नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप। मैं संजय गुप्ता। दोस्तों, इस वक्त पूरा देश आज़ादी के अमृत महोत्सव में रंग रहा है और 15 अगस्त आने वाला है। और 15 अगस्त के इस उपलक्ष्य पर यदि आप मंच पर भाषण देना चाहते हैं तो आइए इस वीडियो में हम आपको बहुत कुछ बारीकियां सिखाने वाले हैं, ताकि आप जब मंच संचालन करने जाएं तो आपका एक बेहतरीन प्रभाव पड़े। जैसे ही आप मंच संचालन करने के लिए आपको बुलाया जाता है, आप मंच पर फॉर्मल ड्रेस में जाएं। कई बार ऐसा होता है कि लोग बोलते तो बहुत अच्छा है, लेकिन उनका जो ड्रेसिंग सेंस होता है वह बहुत ही गड़बड़ होता है। कहना चाहिए कि एक जो सेंस होता है कपड़ा पहनने का, वो उनका सही नहीं रहता। कायदा सही होना चाहिए। तो जब भी आप मंच संचालन के लिए जाएं या फिर मंच में आप भाषण देने के लिए जाते हैं तो आप एक फॉर्मल ड्रेस पे जाएं। और जब आप जाएं तो सबसे पहले आप एक देशभक्त शायरी से शुरुआत करें। जैसा कि आप यह कह सकते हैं कि आन देश की शान देश की, देश की हम संतान हैं। आन देश की शान देश की, देश की हम संतान हैं। और 3 रंगों से बना तिरंगा, यही हमारी जान है, यही हमारी जान है। भारत माता की जय। और यहीं से कहते हुए आप अपने भाषण की शुरुआत करें। और सबसे पहले वहाँ पे जितने भी अतिथि बैठे हुए हों, उनके पद का नाम लेके सम्मान करिए। यहाँ मंच पे उपस्थित सांसद महोदय, महापौर महोदय, अतिथि महोदय, विशिष्ट अतिथि महोदय, मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि स्वतंत्रता दिवस हम क्यों मनाते हैं, कब, हमें, कैसे और कितने बलिदानों के बावजूद हमें आज़ादी प्राप्त हुई है। और ये आप एक डिटेलिंग करके एक भाषण लिख लें। और भाषण को कुछ इस अंदाज में आपको कहना है, आपके कहने का, आपके बोलने का लहजा एकदम सटीक होना चाहिए, ताकि लोगों को आपके शब्दों का प्रोनाउंसिएशन जो है वो समझ में आए। और जैसे ही आप कहते जाएं, अपने तरीके से कहते जाएं। कई बार ऐसा होता है कि लोग भाषण तो तैयार कर लेते हैं, लेकिन वो हड़बड़ाहट के चलते एकदम रटा हुआ जैसे तोता रहता है कि वो बोलते जाते हैं और किसी को कुछ समझ में नहीं आता। आपको कहना ऐसे है जैसे नेचुरल तरीके से आप लोगों से बात करते हैं, लोगों को समझाते हैं। जैसे आप अपनी मम्मी को किसी भी बात को बताते हैं कि मम्मी आज यहाँ ऐसा हुआ, तो ठीक वैसे ही उस लहजे में जब आप बताते हैं तो वह भाषण आपका बहुत ही प्रभावशाली होता है। और यदि आप इस प्रकार से कहते हैं तो कहीं ना कहीं आपके इस भाषण को लोग याद रखेंगे, आपके व्यक्तित्व को याद रखेंगे कि आपने बहुत ही शानदार वहाँ पे स्पीच दी थी। और अंत में जाने से पहले कुछ विशेष शब्दों से, जैसे कि अब मैं अपनी बात को यहीं से विराम करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। इन शब्दों के साथ अपने भाषण का समापन करें। और इस प्रकार से आप बहुत ही अच्छा स्पीच दे सकते हैं। बहुत सारी देशभक्ति शायरियाँ हैं, जैसा कि एक शायरी मैं आपको और सुनाना चाहता हूँ कि एक सैनिक जब वो घर से निकलता है और जब वो सरहद पर जाता है तो क्या कहता है कि नन्ही सी चिड़िया को चहकता छोड़ आया हूँ, किसी गजरे की खुशबू को महकता छोड़ आया हूँ। कि नन्ही सी चिड़िया को चहकता छोड़ आया हूँ, किसी गजरे की खुशबू को महकता छोड़ आया हूँ। ऐ भारत माँ, तो मुझे अपने सीने से लगा ले, मैं अपनी माँ की बाहों को तरसता छोड़ आया हूँ। और ऐसे ही 5-6 देशभक्ति शेरो शायरी आप याद करें और उनकी भरपूर प्रैक्टिस करें। और प्रैक्टिस करने के बाद आप मंच पर जाएं और अपना प्रभावशाली भाषण वहाँ दें। दोस्तों, यह वीडियो पसंद आया हो तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। स्वतंत्रता दिवस के इस मौके पर हम आपके लिए और भी लगातार वीडियो लाते रहेंगे। आप इन वीडियो से कुछ ना कुछ सीखते रहिए। कहीं ना कहीं आप अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ अच्छा बोलना सीख जाएंगे। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।